ड्रग तस्करों, बॉलीवुड और चंदन तस्करों की कथित साठगांठ को लेकर हाल के सालों में जो सबसे गंभीर चर्चा छिड़ी है, उसका असर एंटरटेनमेंट और मीडिया जगत समेत कई और क्षेत्रों पर पड़ा है। बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े बड़े नामों से लेकर ड्रग तस्करों के जाल में फंसकर गांजा उगाने वाले छोटे किसानों के जीवन पर इसका कितना असर होगा, ये समझने के लिए अभी और वक्त लगेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि इस विवाद का बड़ा असर गांजे के पौधे के औषधीय गुणों और इसके गैर नशीले और लत न लगने से जुड़े गुणों को लेकर जारी वैज्ञानिक शोध पर पड़ रहा है। जांच एजेंसियों और मीडिया का गांजा और कृत्रिम नशीले पदार्थों को एक ही चश्मे से दिखाने का असर ये हो रहा है कि कई लोग अब ये मानने लगे हैं कि गांजा का पूरा पौधा न केवल बुरा है बल्कि हानिकारक है। ये हालत तब है जब इस पौधे को लेकर किए गए वैश्विक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि इसके गैर नशीले और लत न लगने वाले हिस्से का इस्तेमाल मिर्गी, मानसिक विकारों, कैंसर के मरीजों, दर्द कम करने, कई तरह के स्क्लेरोसिस और त्वचा की बीमारियों में किया जा सकता है। बेंगलुरु में मौजूद नम्रता हेम कंपनी के प्रबंध निदेशक हर्षवर्धन रेड्डी सिरूपा ने बीबीसी को बताया, इसका असर ये होगा कि गांजे की खेती और इससे इंडस्ट्रियल और मेडिसिनल प्रोडक्ट बनाने के लिए रिसर्च की अनुमति देने के लिए नियमन प्रक्रिया बनाने का फैसला लेने में अब 3 से 4 साल की देरी हो सकती है। सिरूपा का डर उन व्यवसायियों के डर से मिलता जुलता है जिन्होंने ये सोचकर इस क्षेत्र में कदम रखा कि कानून में उचित बदलाव के साथ इस पौधे का इस्तेमाल कृषि और बागवानी, कपड़ा उद्योग, दवा और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे क्षेत्रों में किया जा सकता है। इन उद्यमियों का आकलन है कि साल 2025 तक ये इंडस्ट्री 100 से 150 अरब अमेरिकी डॉलर की हो सकती है। दिल्ली के एम्स में नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर और मनोचिकित्सा विभाग में डॉक्टर अतुल अंबेकर ने बीबीसी हिंदी को बताया, मूल रूप से इस पूरे विषय में कई ग्रे एरिया हैं। इस मामले में अगर ये तय हो कि क्या मान्य होगा और क्या नहीं, तो इससे काफ़ी मदद मिल सकती है। लेकिन आमतौर पर हमारे मौजूदा कानून ये संदेश देते हैं कि इससे दूर रहो, इसके नज़दीक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। विडंबना ये है कि ये कानून उस दौर में मौजूद हैं जब एम्स और NDDTC ने देश में अपनी ताज़ा स्टडी में पाया है कि हमारे समाज को सबसे अधिक खतरा कहाँ से है। इस स्टडी के लिए बीते साल सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय ने आर्थिक मदद दी थी। डॉक्टर अंबेकर कहते हैं 130 अरब की आबादी में करीब 2 करोड़ लोग भांग, चरस और गांजा जैसे गांजे के पौधे से बने उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं। ये देखना भी दिलचस्प है कि वैश्विक औसत के मुकाबले भारत में गांजे का इस्तेमाल कम है। इसके मुकाबले भारत के लिए चिंता का विषय है अफीम से बनने वाला हेरोइन, जहां दुनिया में 0.7% लोग अफीम से बने नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं। भारत में 2.1% लोग इस तरह के पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं। यही वो कारण है कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए गांजे के पौधे को लेकर काम करने वाले कुछ उद्यमी असमंजस में हैं। मौजूदा कानून के मुताबिक नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 राज्यों को इस मामले में अपने कानून बनाने की इजाज़त देता है, लेकिन उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश ऐसे 2 ही राज्य हैं जिन्होंने इससे जुड़े कानून बनाए हैं और इन कानूनों में मौजूद कमियों के कारण उद्यमियों का इस क्षेत्र में काम करना असंभव हो गया है। गांजे के पौधे में जो 2 रसायन पाए जाते हैं वो टेट्राहाइड्रोक्लो कैनाबिनॉल यानी THC और कैनाबिडॉल यानी CBD है। गांजे में नशा THC की मौजूदगी के कारण होता है, लेकिन वैज्ञानिक समुदाय को पौधों में मिलने वाले दूसरे रसायन कैनाबिडॉल में दिलचस्पी होती है क्योंकि इसका इस्तेमाल स्वास्थ्य क्षेत्र में किया जा सकता है। THC में भी कई ऐसे गुण हैं जिस कारण सीमित मात्रा में लोगों के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मुंबई के कस्तूरबा मेडिकल सोसाइटी में आयुर्वेदिक सलाहकार डॉक्टर कल्पना धुरी शाह कहते हैं, जिन मरीजों को ये बताया गया कि दवा में गांजा भी है, उनमें इसे लेकर कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली। एक्जिमा जैसे त्वचा के रोगों में ये दवाएं बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। उनका कहना है कि अब कानूनों में बदलाव की ज़रूरत है ताकि कंपनियां रिसर्च और डेवलपमेंट में निवेश कर सकें। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, ये भी मजाक ही है कि भारत में उगने वाले पौधे से जो दवा बनती है हमें वो विदेशों से आयात करनी पड़ती है। हमारी भौगोलिक स्थिति को देखें तो हम इस मामले में वैश्विक लीडर हो सकते हैं। सिरूपा कहते हैं, मौजूदा दौर में गांजे का सबसे अधिक 80% उत्पादन चीन करता है और वहां इसका इस्तेमाल धागे से लेकर कपड़े तक सभी में होता है। गांजे से जो कपड़ा बनता है उसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल गुण होते हैं।